नहीं दे पाते। राहुल गांधी के सामने बैठ के बात कर लेना। जो अपने को भाजपा में बहुत पढ़ा लिखा समझता है, एक बार राहुल गांधी के सामने बैठ के सामने सामना बात कर लें। कहीं भी जाते ये झूठों का धुर्रा तोड़ देते हैं। कह रहे कहीं भी जाते अपमान करके चले आते। जो करना कर लें। राहुल गांधी बोलते हैं ना डरे हैं ना डरेंगे, जिसको जितना करना नरेंद्र मोदी के कर लें। अब सन 2000 में उनकी विदाई हो जाएगी, वो माफ़ी मंगवाते रहें किस आवाज़ में। जो मोदी जी खाली करवाए हैं पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस का होगा, आप देखते रहो। और एक आवाज़ की बात कर रहे हो, अब भाजपा की विदाई होगी। राहुल गांधी का जो बंगला खाली कराने का जो नोटिस दिया गया था, उसके बाद एक महिला ने जो अपना 4 मंजिला मकान दे दिया था। राजकुमारी गुप्ता जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपना 4 मंजिला मकान राहुल गांधी जी के नाम कर दिया था। बातचीत करते हैं क्योंकि कल जो है सुनवाई होनी है और उससे पहले जो है लगातार जो है चर्चाएं चल रही हैं कि कितना जो है उनके समर्थकों में, कांग्रेस के समर्थकों में, राहुल गांधी के समर्थकों में ये उल्लास है कि जो है न्याय मिल पाएगा या फिर जो है उनको राहत मिल पाएगी। मैम, आप कैसे देख पा रही हैं राहुल गांधी जी को? प्रधानमंत्री डर के मारे सदन में जा ही नहीं रहे हैं कि वहाँ के लोग हमसे सवाल जवाब करेंगे कि मणिपुर का जवाब दो, वो छुप के बैठे हैं। अभी मन की बात करना हो, देश की पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना हो, 1 सेकंड में प्रधानमंत्री मन की बात करने आ जाएंगे। घंटी बजाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ, प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। आज हमारे देश की बहन बेटी की इज्जत लूट के नंगे, शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है, एक कष्ट की बात है कि इस देश में अब लड़कियों को भगवान से प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं कि हमारे देश में अब लड़की पैदा ही ना हो तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि हमारी बहन बेटी रोडों पे नंगी घुमाई जा रही हैं, उसकी चिंता उनको नहीं है। उनको सिर्फ चिंता है चाहे लड़की नंगी घुमाई जाए, चाहे किसी का हत्या हो, कुछ हो, सत्ता में हमें आना है। अच्छा मैम, जब इस घटना की जब चर्चा करने की बातचीत करते हैं तो उधर से ये बार-बार सवाल करते हैं कि अन्य राज्यों में भी तो ये सब घटनाएं हो रही, तो उसको लेकर किस राज्य में? मैं प्रधानमंत्री जी से संबित पात्रा बहुत बकबक करते हैं, किस राज्य में आज तक महिलाएं नंगा घुमाई गई हैं? संबित पात्रा दी बता दें। और हमारे देश के प्रधानमंत्री थोड़ी शर्म करें। अगर वो विश्व गुरु कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, तो थोड़ी शर्म करें कि ये पूछ रहे हैं वहाँ का दुख जताने के बजाय, वहाँ का फैसला करने के बजाय, महिलाओं के दुख के साथ खड़ा होने के बजाय वो कह रहे हैं और कितने देशों में हुआ है, कितने प्रदेशों में हुआ, वो बताओ। प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है? कहाँ घुमाई गई हैं महिलाएं नंगी? मणिपुर में घुमाई गई हैं। प्रधानमंत्री उसका जवाब दें कि मणिपुर में जो महिलाएं घुमाई गई हैं, ऐसे हमें प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री के बस का नहीं है देश चलाना, तो वो इस्तीफा दे दें। एक उनका बयान भी जो है इस समय बड़े उसको जो है बड़े सीरियस मोड में देखा जा रहा है कि बता रहे उनका हृदय जो है बड़ा पीड़ा से भर उठा है। और ऐसे नहीं, ऐसे तमाम जो है और जब भी मंच पे जाते हैं तो जब भी महिलाओं का जब जिक्र होता है, भावुक पे, लाल किला पे भावुक भी होते हैं। हाँ, खास जब वैसे बयान और जब ऐसे घटनाएं हमारे प्रधानमंत्री जब लाल किला पे खड़े होते हैं ना, तब वहाँ बहुत भावुक होते हैं, बहुत उनको दुख होता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाती है? और लाल किले पे प्रधानमंत्री भावुक होते हैं? सबको पागल बना रखे हैं, बेवकूफ़ समझते हैं सबको। अच्छा मैम, आजकल जो है चाहे मणिपुर की घटना हो उसको देख लीजिए, या फिर आजकल जो है हरियाणा के अंदर जो है जो देखने को मिल रहा है दृश्य, लोग मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या लग रहा है? एक तरफ जो है आपके नेता जो कहते हैं कि नफरत की बाजार में जो है मोहब्बत की दुकान खोलो। हम लोगों को क्या लगता है कि हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, इतना दुख होता है कि जो ऊपर वाले पे छोड़ा जाता है कि ये परमात्मा सब कुछ इस सृष्टि को आप रचे हो, तो ये भी थोड़ा आप ही देख लेना। हरियाणा में हुआ है, संबित पात्रा जी बोल रहे हैं कांग्रेस की देन है। और प्रधानमंत्री के एक एमपी, क्या नाम है उनका दिमाग में नहीं आ रहा, उन्होंने बोला कि मेरे 4 बच्चे पैदा हुए हैं, ये नेहरू की देन है। तो ये तो भाजपा का अपने बचने के लिए भाजपा वालों को शर्म आनी चाहिए। सत्ता इनकी, दोषी नेहरू जी, दोषी इंदिरा गांधी, दोषी राजीव गांधी, तो ये सत्ता में क्यों बैठे हैं? इस्तीफा दे दें। मणिपुर को लेकर के भी स्मृति ईरानी ने कहा था। अच्छा, मतलब अगर राहुल गांधी वहाँ जाके ना खड़े होते, मणिपुर की बहनों का, मणिपुर की महिलाओं का दुख दर्द पूरे हिंदुस्तान में नहीं फैलता, तो स्मृति ईरानी बहुत अच्छी थी। है भाजपा के लोग 80 दिन तक बात को छुपा के रखे, 80 दिन तक किसी को पता नहीं चला, तो क्या भाजपा के लोग यही चाह रहे थे कि राहुल गांधी ना जाएं, किसी को पता ना चले? राहुल गांधी अगर कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहा हूं, किसी के दुख सुख में खड़ा होना चाह रहा हूं, तो राहुल गांधी दिल से जाके मणिपुर के महिलाओं के साथ खड़े हुए, मणिपुर के महिलाओं का साथ दिए, आज भी दिए, कल भी देंगे, आगे भी देते रहेंगे।
अच्छा मैम, जो है इस वक्त जो है आप लोग का बार बार जो मैं जिक्र सुनता हूँ कि नफरत की बाजार में जो है मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ और जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, इस तमाम नारे जो सुनने को मिल रहे हैं आजकल राहुल गांधी के जो है वाणी को लेकर के, उनके वचन को लेकर के, जैसे पूर्णेश मोदी जी कह रहे हैं हलफनामे में अपने कि घमंडी रवैया रहा है, कभी माफ़ी मांगने का सोचते भी नहीं है। राहुल गांधी के मामले को लेकर रहे हैं तो घमंडी वाले शब्द पे आप नहीं, एक बात बताओ, अब जो जहाँ चाहे वहाँ माफ़ी मंगवा ले, माफ़ी गलती पे मांगेंगे ना। अगर हमारी गलती है, हमसे किसी को तकलीफ हुई है, किसके दिल को ठेस पहुंची है, तो हम माफ़ी मांग लेंगे। अब आप अपने सत्ता के जोर पे, तानाशाही के जोर पे, प्रधानमंत्री के घमंड में, गृह मंत्री के घमंड में आप चाहो कि हर वक्त माफ़ी मंगवाओ, तो ये बस की बात नहीं है। नहीं माफ़ी मांगेंगे राहुल गांधी, जो करना कर लें। राहुल गांधी बोलते हैं ना डरे हैं ना डरेंगे, जिसको जितना करना नरेंद्र मोदी के कर लें। अब सन 2000 में उनकी विदाई हो जाएगी, वो माफ़ी मंगवाते रहें। इससे पहले जब भाजपा की सरकार नहीं थी, ये लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। जब मुगल ने राज किया तो हिंदू खतरे में था, तो भी हिंदू था ना। कांग्रेस के राज था तो हिंदू खतरे में था। आज हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू गृह मंत्री, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू महिला मंत्री, सारे हिंदू हिंदू तो हिंदू खतरे में क्यों है भैया? आज भी तुमसे नहीं हिंदू संभल रहा है तो रिजाइन दे दो, इस्तीफा दे दो। तुम्हारे बस की बात नहीं है देश चलाना, इस्तीफा दे दो। एक दो सवाल है मेरे और मैं फिर ख़त्म करूंगा। सवाल मेरा ये है कि मैम, राहुल गांधी की जब सदस्यता रद्द होती है, उनका बंगला खाली करा दिया जाता है और उसी मामले को लेकर के जो है 2 साल की जो है सज़ा भी सुनाई गई थी, तब ये सब कुछ देखने को मिला। आपने मैम अपना मकान दिया, क्या लग रहा है मैम कि वापसी जो है अपने घर में जा पाएंगे, अपने आवास में जा पाएंगे उस समय के बाद? किस आवास में? जो मोदी जी खाली करवाए हैं, पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस का होगा, आप देखते रहो। और एक आवास की बात कर रहे हो, अब भाजपा की विदाई होगी और जितने आवास हैं सब कांग्रेसियों का होगा। और इस देश में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोले हैं, आज भी है, कल भी रहेगी। और आज तक जब से देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस ने किसी के साथ गलत नहीं किया। और ये लोग आज गुंडागर्दी, बताइए, ट्रेन में पुलिस वाला बोल रहा है कि अगर इस देश में रहना है तो योगी मोदी करना है और भाजपा को वोट देना है। इनका तो गुजरात से पुलिस वाले का ट्रांसफ़र होके बॉम्बे जा रहा है, उसके माइंड को ऐसे भर दिया गया गुजरात में कि वो गोली मार दिया। सिर्फ बहस तो हुई होगी कि भाई वो बोला होगा, कोई कांग्रेस का पक्ष लिया होगा, कोई भाजपा के। ऐसी मानसिकता क्यों? ऐसे लोगों को बनाया जा रहा है, लीडरों को इस तरीके से, कांग्रेस की इस तरीके से भाजपा की ट्रेनिंग चल रही है। आप पार्क में जाएंगे सुबह सुबह तो आरएसएस वालों का, हमारे युवा बच्चे, कोई 17 साल का, कोई 18 साल का, कोई 20 साल का, उनको तलवार चलाने सिखाते हैं, लठ भाजने सिखाते हैं। ये लाठी डंडा चलाने सिखा रहे हो। तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी को नहीं दे पाते। राहुल गांधी के सामने बैठ के बात कर लेना। जो अपने को भाजपा में बहुत पढ़ा लिखा समझता है, एक बार राहुल गांधी के सामने बैठ के सामने सामना बात कर लें। कहीं भी जाते आप झूठों का धुर्रा तोड़ देते हैं, कहीं भी जाते अपमान करके चले जाते हैं। ये कौन अपमान किया आप बताएं? राहुल गांधी ने ही तो बोला था, इस देश में शर्म होने, पैदा होने पे शर्म आती है, नरेंद्र मोदी ने बोला था। राहुल गांधी आज तक विदेश में ऐसा शब्द बोले हो तो बताओ। नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर बोले, इस देश में पैदा होने से शर्म आती है, घृणा आती है, नफरत होता है, हम कैसे देश में पैदा हो गए। यहीं के प्रधानमंत्री, यहीं के रोटी खाना, यहीं का नमक खाना, इसी धरती पे पैदा होना, इस धरती पे उनको शर्म आती है। विदेश में जाके हमारे देश की बेइज्जती करते हैं और कहते हैं राहुल गांधी ने किया। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी कौन सी बेइज्जती की है बता दो। और डंका बजाया जा रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में बड़ा सम्मान है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बहुत शुक्रिया।